ज्ञानी और एक भक्त में शास्त्रार्थ हो गया, क्योंकि ज्ञानी को भी भगवान मिलते हैं और भक्त को भी भगवान मिलते हैं, लेकिन दोनों के बीच जब आपस में थोड़ा सा शास्त्रार्थ हो गया, ज्ञानी ने कहा मैं बड़ा, भगवान मुझे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन भक्त ने कहा भगवान मुझे ज्यादा चाहते हैं। तो दोनों आपस में जब बात विवाद हो रहा है तो ज्ञानी ने कहा चल करके भगवान से ही पूछ लेते हैं कि भगवान चाहते किसको ज्यादा है, हम आपस में बैठ करके बातचीत करें, उससे अच्छा ये है कि चल करके परमात्मा से ही पूछे परमात्मा चाहते किसको। अच्छा, अब ज्ञानी और भक्त दोनों ही भगवान के पास पहुंचे भैया, और जब भगवान के पास गए और भगवान से पूछा कि प्रभु बताइए आपको ज्ञानी ज्यादा प्रिय है कि भक्त ज्यादा प्रिय। अब सोचो, दोनों, भगवान ने कहा रे दोनों ही चले आए हो, प्रभु ज्ञानी ज्यादा प्रिय है कि भक्त ज्यादा प्रिय है। भगवान ने ज्ञानी की बात सुनकर कहा अरे ज्ञानी तो हमारी आत्मा है, आत्मा, ज्ञानी ही प्रभु ही विषय की प्यारा। भगवान ने क्या कहा, ज्ञानी हमारी आत्मा है, और जब भगवान ने ज्ञानी को आत्मा कहा माताओं, भक्त कुछ सुनता नहीं है, उठ करके चल ही दिया वहां से, चल दिया वहां से। अब भगवान चिल्लाना शुरू करते हैं भैया तूने कुछ नहीं बोला, तू तो कुछ बोल, इन्होंने तो अपनी बातें रख दी, अब आप भी तो कुछ बोलिए। भक्त ने कहा दूर से कि अब कहने सुनने को कुछ छोड़ा हो तब तो कुछ बोले, अब कहने सुनने को छोड़ा क्या है आपने? प्रभु आपने तो कह दिया ज्ञानी आत्मा है तो भक्त क्या है। भगवान ने जो बात कही बड़ी अच्छी है, भगवान ने कहा सुनो, ज्ञानी हमारी आत्मा है तो भक्त हमारा साक्षात परमात्मा है। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन रहने वाला। और कितनी बड़ी बात है कि जिस भगवान के सामने दुनिया छोटी रहती है, आज उस भगवान को छोटा बना रही हैं भक्ति स्वरूपा मैया कौशल्या। कौशल्या मैया ने कहा हमारे यहाँ रहना है तो प्रभु छोटा बनना पड़ेगा। और कैसे छोटा बनना पड़ेगा? माता पुनी बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा। तजहु तात यह रूपा। अरे प्रभु शिशु लीला करो, अच्छा मैया। राम जी 5 साल के बच्चे बन गए। राम ने कहा मैया इतना ठीक हूँ? मैया ने कहा नहीं नहीं और छोटे हो जाओ। राम जी 3 साल के बच्चे का रूप धारण करके कहते इतना ठीक हूँ मैया। मैया ने कहा नहीं नहीं और छोटे हो जाओ। राम जी 1 साल के बच्चे बन गए। राम जी ने कहा इतना ठीक लग रहा हूँ? मैया ने कहा नहीं और छोटे हो। अब जब हमारे राम जी नवजात शिशु की तरह, अरे भैया इतना ठीक हो? मैया ने कहा भैया ठीक तो हो लेकिन बोलना तो बंद करो, क्योंकि बच्चे संसार में आते रोते हैं, डायरेक्ट बात करना थोड़ी शुरू कर देते हैं। राम जी ने कहा अच्छा तो रोना भी पड़ेगा। मैया ने कहा भैया ये संसार का नियम है, यहाँ रोने से ही शुरुआत होती है, और अगर नहीं रोगे, बच्चा न रोए तो भी तो दिक्कत होती है ना, वैद्य को बुला करके रुलाना पड़ता है। तो भैया रोना पड़ेगा। और जैसे ही सुना हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार क्या किए, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। यह चरित्र जे गावई, हरि पद पावई, तेना पद भव
हरि पद पावई